हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमारा पीछे प्रीवियस लेक्चर में जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पे बात चल रही थी। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हमारी क्या थी, मान लो हमारे पास कोई भी एक क्या है मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स किस तरीके से है ए आई जे। इसमें वैरायटी तो है नहीं कि हमारा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो हमारा स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों हो सकती है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर कॉन्जुगेट निकालना है मैट्रिक्स का। तो ये क्या होगा, उसको डिनोट करता है ए बार से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैट्रिक्स के पास एलिमेंट है उन सभी के पास भी क्या जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए ए आई जे की, तो वो क्या था एक्स प्लस वाई आई कह दो या आई वाई कह दो, इस फॉर्म का था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा ए आई जे, उसका बार आ गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई और उसका बार हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस के आई वाई, यानी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो वैसे कल मैंने लिया था, तो आज चेंज कर देते हैं। एक है आई, एक है वन माइनस के आई और एक्स या कह दो वन प्लस आई कह दो। ठीक है, ये क्या है 2/2 की एक मैट्रिक्स है। मुझे इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो वो क्या होगा ए बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के आई, ये वाला वन एज इट इज रहेगा, ये आई और ये वन माइनस के आई। और मैट्रिक्स का साइज क्या रहेगा 2 into 2 का ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारी बुक में थ्योरम के तौर पर दी हुई है, वैसे मैं प्रॉपर्टी बोलता हूँ तो तुम्हारी बुक में थ्योरम लिखी हुई है, तो थ्योरम ही हम कह सकते हैं इनको। तो इसने कहा है लेट ए बार एंड बी बार बी द conjugate मैट्रिक्स ऑफ क्या ए एंड बी मैट्रिक्स। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है। ए का कॉन्जुगेट क्या है हमारा ए बार और बी का कॉन्जुगेट क्या है बी बार। देन पहली प्रॉपर्टी ये कहती है फर्स्ट कि ए प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसका मैं कॉन्जुगेट लूं तो ये बराबर किसको होगा, अलग अलग कॉन्जुगेट के एडिशन के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सेकंड वाले में क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई के है, के स्केलर है और मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और उसका क्या ले रहे हैं हम कॉन्जुगेट, तो ये बराबर क्या होगा के का कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट। क्योंकि के स्केलर है तो स्केलर यहाँ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। अगर मान लो के तुम्हारा रियल हुआ, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कंडीशन बन जाएगी कि इफ के बिलोंग्स कर रहा है किसमें आर में, आर मतलब रियल में, तो यहां से क्या रहेगा तुम्हारा के बार किसके बराबर होगा के। और अगर इफ के बिलोंग्स किया किसमें सी में, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में जो के है हमारा क्या होगा, के बार जो है चेंज होगा। ठीक है, चेंजेबल कह सकते हैं हम इसको। कोई दिक्कत? चेंजेबल से मतलब क्या हो जाएगा, वो यही चीज कि यहाँ पे ए बार है, ए बार इस फॉर्म का है, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म का, यहाँ के बार के ले लेंगे इसको हम, तो जैसे के बार पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई की फॉर्म का हो जाएगा। एग्जाम्पल भी तुम देख सकते हो चाहो तो यहाँ पर कि के हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो के बार क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई कहाँ है हमारे, एक्स और वाई बिलोंग्स करते हैं किसमें आर में। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई आर से लिया जा रहा है, आर मतलब
रियल नंबर का एक सेट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी कि ए और बी है, दो मैट्रिक्स है, उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया मल्टीपल में की बार, तो ये बराबर क्या होगा, एक बार कॉन्जुगेट ऑफ बी बार के। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो नहीं। अगली हेडिंग आती है फिर यहाँ पर ट्रांसपोज, कुछ पूछना हो तो बताओ। ट्रांसपोज ऑफ ए सॉरी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हेडिंग समझ में आ रही होगी। क्या है, कोई भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, उसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है और कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत। मान लो लेट ए बराबर तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन साइज की एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे तुमने क्या लिया, चलो ए डैश ले लेते हैं, ये लो ए डैश निकाला पहले, तो क्या होगा तुम्हारा ए जे आई हो जाएगा, और ये क्या होगा एन क्रॉस एम हो जाएगा। अब क्या ले रहे हैं हम, कॉन्जुगेट ले रहे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए जे आई का बार, और क्या हो जाएगा एन क्रॉस जी आई का बार है। इसके भाई देखो डैश क्या है, पहले डैश है, उसी का तो कॉन्जुगेट लिया है। देखो ना, पहले हमने क्या निकाला, डैश मतलब ट्रांसपोज निकाला है, ट्रांसपोज वाले का कॉन्जुगेट निकाला। ठीक है, दूसरा लो, अब की बार तुमने क्या ले लिया, पहले कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ पे क्या होगा ए आई जे रहने वाला है, और ये क्या रहेगा एम इंटू एनी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ले लो, इसका ट्रांसपोज ले ले, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बार एज इट इज रहने वाला है ए जे आई और एन क्रॉस एम, कोई प्रॉब्लम है तक। अब इसको घूरो और इसको घूरो, घूर के देखो सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बार उसका ट्रांसपोज बराबर किसके, ए के ट्रांसपोज और उसके बार के। बात करें इसके नोटेशन की, तो इसके नोटेशन को हमारी बुक में लिखा हुआ है ए थीटा। ठीक है, ए थीटा, कहीं कहीं पर ये ए एच भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हम कह देंगे डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल देने की जरूरत होगी, समझता नहीं हो। ठीक है, फिर जैसे हमारी इसकी प्रॉपर्टी आई थी वैसे ही बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी हो, तो चलते हैं इन पे, करो इसको फटाफट। देखो प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे भी मैंने तुम्हें बताया था भाई थ्योरम, फिर से तुम्हारी थ्योरम दी हुई है, मैं तो प्रॉपर्टी ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे थ्योरम दी हुई है तुम्हारी, पेज नंबर है M11 पर थ्योरम। ठीक है, तो इसने फिर से वही कहा, इफ लेट ए थीटा एंड बी थीटा बी द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, शॉर्ट में लिखा है मैंने ट्रांसपोज का टी, ठीक है, ट्रांसपोज को टीपी, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी, ए एंड बी, देन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर किसका होगा, अलग अलग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के एडिशन के। थीटा का मतलब दोनों में ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, अभी तो यहाँ बताया था, लास्ट वाला इनको भी क्या, ठीक है ना। सेकंड, दूसरे वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या है कि के ए
और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये बराबर किसके होगा? बताओ किसके होगा? K इंटू ए। बताओ क्या लेंगे? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसका आएगा? इसका तो आएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। बात है K की, क्या K का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आएगा? क्यों, क्या आएगा? क्या आएगा तो उसकी जगह क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स हुआ तो K बार हो जाएगा और रियल हुआ तो K ही रह जाएगा। क्योंकि जब ट्रांसपोज की बात आ रही थी, तो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी इसकी, इस वाले की भी, कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में क्या था? K इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज तो उसका भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमने जो कॉन्जुगेट वाली बात की थी, K A का कॉन्जुगेट, तो वो क्या था? K का भी कॉन्जुगेट था और A का भी कॉन्जुगेट, तो सिर्फ ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? पक्की वाली बात देख लो, अगर कोई बात है तो। नहीं, सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाले में क्या है? A और B दोनों मल्टीपल में है, तो हम क्या ले रहे हैं? उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो बताओ क्या आएगा? A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, B पहले आएगा बाद में आएगा? B आएगा पहले, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी ये उसी पे वर्क किया, A इंटू B, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर था? B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज। और अभी मैंने बताया था A B का कॉन्जुगेट, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं था, तो ये क्या था? अलग अलग था। तो ट्रांसपोज तो है ना उसके पास, तो इसलिए उसने इफेक्ट डाला इस पे लाकर। यहाँ तक कोई दिक्कत? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रांसपोज भी यूज हो गया और कॉन्जुगेट भी यूज हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तीन हो गए ना, इनमें से इन तीनों को मिलाकर के तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव 101% बनेगा ही बनेगा, ठीक है? अब है यहाँ पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? देखो, हमारे पास लेट किया कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, डेफिनेशन तुम बना लोगे, लेट ए बी एनी, एनी क्या हो जाएगी वो ये बताएगा, ए आई जे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एन इंटू एन लिखा, तो क्या हो जाएगी? लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है? इफ ये क्या ए, सही, ए का मैंने क्या लिया? ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे क्या मिला? ए मिला, ठीक है? देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा चीज, इफ ए का ट्रांसपोज बराबर किसको जाए? माइनस ए के, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? डेफिनेशन क्लियर है? पक्की बात? तो पक्की बात है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम ले रहे हैं ए बराबर 2 4 4 3, ठीक है? 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ली, मैंने इसका क्या ले लिया? ये एग्जांपल डाल दो यहाँ पर, ए का ट्रांसपोज लिया, तो क्या होगा यहाँ पर? ये वाला 4 यहाँ जाएगा और ये वाला 4 यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों 4 में कोई दिक्कत है? और ये किसके बराबर है? ए के, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज बराबर क्या मिला? ए मिला, तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? इसको सिमेट्रिक का क्या एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, मान लो बी, ठीक?
तो यहाँ पर बी हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो कैसे ले सकते हो? एग्जाम्पल तो किया ही नहीं। तो हमने लिया यहाँ पर, मान लो एक लिया 0 h और ये g लिया, फिर ये माइनस के h लिया और ये g लिया 0, ठीक है, और ये f माइनस के f और ये 0, ये क्या 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। हमने इसका क्या लिया? ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो कितना मिला? 0 माइनस h और माइनस के g, h 0 माइनस के f और ये g f और ये 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दी या माइनस कॉमन कर लिया इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 ये वाला h ये वाला g माइनस के h माइनस के g 0 f माइनस f 0, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है भाई साहब? तो b का ट्रांसपोज बराबर किसके? माइनस b के। तो इसका मतलब क्या हुआ? b इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के उसमें। वैसे ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में तो वो मुश्किल ही पूछा जाता है। अगर पेपर उसको बहुत हार्ड बनाना है तो उसको वहां पर पूछ लेता है, लेकिन जैसे तुम बीएससी कर लोगे, बीएससी के बाद एमएससी कर लोगे, टीचिंग फील्ड में उतरोगे, उतरने पर जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर क्या होगा? एक क्वेश्चन वो पुटअप करता है, देखो सिमेट्रिक पढ़ा तुमने, स्क्यू सिमेट्रिक भी पढ़ा है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं किसकी? डायगोनल की। क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, और जब स्क्वायर है तो उसके पास क्या है? डायगोनल भी है। जब डायगोनल है तो उस डायगोनल के ऊपर वो बात करेगा कि वो डायगोनल में एलिमेंट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में डायगोनल 0 और नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक की, तो डायगोनल में हमेशा कैसे होंगे? 0 ही एलिमेंट होने वाले हैं। ये रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहला अब देखो, इसी से ऑब्जेक्टिव के हमारा क्या हो सकता है? डिस्कार्ड हो सकता है। अगर वो कहता है कि कोई भी 4 उसने मैट्रिक्स दे दी, उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या तो पूछ ले वो सिमेट्रिक के बारे में या वो पूछ ले किसके? स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो मान लो अगर उसने सिमेट्रिक के बारे में पूछ लिया तो एक तो ये वाली भी दी गई है, तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें देखना ही देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करता है तो तुम क्या कर दोगे? जिसका डायगोनल नॉन जीरो है सबसे पहले उसे हटाओगे, हटाओगे नहीं हटाओगे? फिर देखोगे डायगोनल वाले के बारे में। मान लो 4 मैट्रिक्स दी उसने, 4 मैट्रिक्स में से 2 का डायगोनल नॉन जीरो दे दिया, 2 का डायगोनल क्या दे दिया? नॉन जीरो दे दिया। तो 2 तो क्या कर दिए? खत्म हो गए। तो 2 ऑप्शन तो चेक करने से बच गए। बच रहे क्या है? 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन में से क्या करना है? एक चेक करना है। फिर क्या हो गए? एक चेक कर लिया, एक चेक करने वाला ऐसे देखोगे कि थोड़ा सा तिकड़म सा पड़ा हुआ, ऐसे चेक करके देख लेती हूँ, देख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? उसे चेक कर लोगे। अच्छा चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो गया, गलत हो। अगर मान लो जो तीसरा तुमने चेक किया है वो सही हो गया तो चौथा अपने आप गलत हो गया, और मान लो तीसरा गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत वहां तक? तो यहाँ पे जो मैंने तुम्हें इंपोर्टेंट बात बताई है, नोट बताया है, उस नोट में क्या है? डायगोनल वाली बात। वो डायगोनल पूछा नहीं जाएगा तुमसे, पेपर हार्ड बना रहा है तो पूछेगा, लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन को क्या करवाएगा? वो वहां से मैट्रिक्स को क्या करवाएगा? डिस्कार्ड करवाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का यही तरीका होता है कि मान लो तुम्हारे पास ए बी सी और डी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जो चीजें हम बता रहे हैं तो वो क्या कर देती हैं? डिस्कार्ड कर देती है बिना चेक करे, ठीक है। नहीं तो फिर प्रोसेस तो हमारे पास है ही,
क्या है भैया कि देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब ये कंडीशन होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। इसको सिमेट्रिक क्या होगा, माइनस क्या होगा, इसका क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। और क्या निकालने के लिए वहां पर हमारे पास टाइम होता है, नहीं होता ना, तो इसलिए ठीक है। फिर क्या है अगला हमारा, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। रफ करो इसको। देखो हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है, फिर से वही केस है कि मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, वो कैसी है, स्क्वायर ही है, क्योंकि ट्रांसपोज तो इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये कैसी होनी चाहिए तुम्हारे पास, n क्रॉस n, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इफ ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, वो बराबर किसके मिला, ए के, देन ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। फिर से वही केस कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, माइनस के गिरा मिला ए के, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये वो नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या इसके हो सकते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पर 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, और ये 1 ले लिया, चलो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सी होगी, ठीक। हमने क्या निकाला इसका, ए का पहले क्या निकालना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, और ये 1। फिर क्या निकालेंगे हम इसको, ए का ट्रांसपोज लिया है तो कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, और ये, ठीक है। और ये भाई साहब किसके हो गए, बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांस ए मिला, तो यहां से ए क्या हो गया, ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात, देख लो, चलो नहीं है तो फिर एग्जाम्पल लेते हैं किसका, स्क्यू हर्मिशन वाले का। मान लो तुम्हारे पास ये बी है, ठीक है, हमारा क्या है ये बी, तो ये 0, ठीक, माइनस के 1 और माइनस के आई, ठीक, और क्या ले लें, 1 प्लस आई, और ये 0, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, ये b का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, चलो पहले अब की बार, तो 0 माइनस 1 प्लस के आई, ये माइनस 1 माइनस आई, और ये वाला 0, ठीक है। फिर क्या लेना है मुझे, ट्रांसपोज लेना भैया, तो कितना है, 0 माइनस 1 प्लस के आई, माइनस 1 माइनस आई, और ये 0, ये भाई साहब किसके हैं, बराबर, बी के बराबर, तो ये क्या हुआ, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या मिला, बी मिल गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, इसको हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, इसको हर्मिशन मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है ये भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी को मुझे क्या बनाना है, स्क्यू बनाना है, तो बना सकते हैं क्या, सोचने वाली बात है ये, क्योंकि तुम्हें भी ऐसी सोचना है, मान तो माइनस चाहिएगा, माइनस चाहिए ना, तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं माइनस, मान लो सपोज करो मैंने यहाँ माइनस ले लिया, चलो बनाने सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है,
तो यहाँ पे मान लो माइनस ले लिया, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला क्या हो गया प्लस हो गया, ये वाला क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दूं और इसको क्या कर दूं माइनस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो पहले क्या लिया कॉन्जुगेट, तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा माइनस और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा प्लस हो गया। ठीक है, सही। प्लस होगा माइनस होगा, कौन से वाला, ये वाला क्या होगा तुम्हारा माइनस और ये वाला क्या होगा तुम्हारा प्लस होगा। ठीक है, और फिर क्या ले, फिर भी यही बन रहा है, अभी यही बन रहा है क्यों, तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस किस तरीके से करना है, ये है बी के बराबर, लेकिन माइनस बी लाना है, माइनस क्या लाना है बी, तो माइनस बी कैसे ला सकते हैं वो सोचना है ना बस। क्यों जी, हाँ बनाना नहीं सीखेगी बस है, बताओ बनाना क्यों भाई बनाना नहीं सीखेगी, सीख लेगी ना। तो देखो ये वाला प्लस लेकर के हमारा ये मिला, पक्की बात। तो यहाँ पे इसको क्या ले लूं, अगर मैं माइनस लूं तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस हो गया। ठीक है, हो गया, तो इसको क्या ले लूं मैं प्लस ले लूं, कोई दिक्कत, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब सही है ना, माइनस के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक माइनस आ जाएगा, या माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके पास क्या लेके आना पड़ेगा तुम्हें, एक माइनस लाना पड़ेगा। समझना है कुछ भी, देखो चलो मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है बी है, 0 है, -1 प्लस के आई है, और ये वाला क्या है हमारे पास -1, इसमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे ये खुद आएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास, हमने ये ले लिया मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कॉन्जुगेट हमने लिया, तो ये माइनस था, ये माइनस हो गया, सही, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो ये वाला क्या ले लिया हम, ये वाला क्या लेना पड़ेगा मुझे, प्लस लेना पड़ेगा माइनस प्लस लेना पड़ेगा, तो ये भी तो करना पड़ेगा फिर मुझे प्लस, ये भी तो प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, तो ये माइनस आ गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सेम ही लेने पड़ेंगे क्या दोनों के दोनों, हाँ पहले नहीं आया था, नहीं आया था भाई, नहीं आया था, वैसे ना वो पहले ही बन गया था हमारा, वैसे नहीं गया था, पहले ही ऐसे ही बन गया था। ठीक है ना, तो हमें माइनस के बी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं, ना हुआ इस वाले क्वेश्चन पे, किस वाले में, ऊपर में आई माइनस ले लो तो नीचे माइनस, देखो ये वाली तो बात सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये वाले क्या है प्लस है माइनस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो कितना मिलेगा, माइनस के 1 और माइनस के आई, और ये कितना 1 माइनस के आई। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, ये 0 -1 और प्लस के आई, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई, और ये वाला कितना हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, तो B का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या मिल गया तुम्हें माइनस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा B इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, सही यहाँ तक। अब इसमें भी दोनों में एक चीज कॉमन है, जो पहले वाले सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक में थी, या ऐसे करो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, इसमें डायगोनल 0 नहीं है,
ऐसा बोलेंगे, जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी तो हो सकता है। लो मैं जीरो मान लूंगा, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये लो जीरो जीरो जीरो, अब क्या कहोगे, जीरो भी है और वन भी है, यानी कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डायगोनल इसका नॉन जीरो, लेकिन इसका भी इसका डायगोनल कैसा है, जीरो। यहाँ तक कोई बात, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, इसमें एक चीज और भी है, डायगोनल इसका जीरो तो होगा ही होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स से मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म हो सकती है जो नॉन जीरो। ठीक है, इसमें नोट ये लग जाएगा कि जो हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स है, उस हर्मिशन मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो जीरो और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिमेट्रिक की बात की जाए तो वहां पे क्या था हमारा, ओनली जीरो डायगोनल था। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो हुआ तो वो कैसा होगा तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स होगा। इस वाले में क्या है तुम्हारा, नॉन जीरो है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इसमें जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे जीरो होगा या फिर कॉम्प्लेक्स वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जीरो हो सकता है, लेकिन अगर नॉन जीरो हुआ तो वो कैसा होगा, रियल वाला होगा। आई बात दोनों में समझ? ठीक है, पक्की बात है, तो आगे चलते हैं। क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो इसने एक एग्जांपल लिया भी है तुम्हारा, जो मैंने तुम्हें बात समझाई है अभी, तो मैं सी कह देता हूं यहाँ, तो वो कितना है, माइनस के आई है और 3 प्लस 4i है, माइनस के 3 प्लस 4i और ये जीरो। ठीक है, तो तुमने क्या लिया, कॉन्जुगेट निकाला पहले, तो कॉन्जुगेट क्या निकला, i 3 माइनस 4i 3 प्लस 4i और ये माइनस का है और ये जीरो, ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ से क्या लिया हमने, ट्रांसपोज लेंगे इसकी बात, तो कितना आई 3 माइनस 4i माइनस के 3 माइनस के 4i और ये जीरो, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई की जाए तो एक माइनस बाहर भी रहेगा, माइनस और ये कितना होगा 3 प्लस 4i माइनस के 3 प्लस 4i और ये जीरो, और ये किसके बराबर है, सी के, माइनस के सी। तो इसका मतलब क्या, सी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या मिला, माइनस सी। लेकिन अगर इसके डायगोनल की बात करें तो वो कैसा है आपकी बात, नॉन जीरो तो है लेकिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो मैंने नोट बताया था अभी वो क्लियर हुआ नहीं हुआ इस एग्जांपल से? इसमें क्या है तुम्हारा डायगोनल, जीरो है, इसमें कैसा है तुम्हारा डायगोनल, कॉम्प्लेक्स है, इस वाले में कैसा है, रियल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को जीरो कर दूं क्या फर्क पड़ेगा कोई इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी कि इसका अगर नॉन जीरो डायगोनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो वो कैसा होगा तुम्हारा, रियल वाला होगा। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की वाली बात है। वो तो अच्छा एग्जांपल है। अब तुम ऐसे इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, मान लो इसकी सिमेट्रिक के बारे में पूछता है तुमसे वो, तो यहाँ पे पहले क्या देख लोगे, पहले डायगोनल को चेक करोगे, डायगोनल कैसा है तुम्हारा, अगर रियल मिले तो वे तो खत्म हो गया पहले। ठीक है, एक में मिलेगा जीरो और एक में मिलेगा कॉम्प्लेक्स वाला, फिर वो चेक करने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, जल्दी करो फटाफट। देखो फिर है इसमें यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है कि इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट के ए इज आल्सो सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, इन्हें एग्जाम्पल को उठा करके तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। कि इसने कहा देखो ए सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिएगा तुम्हें, ट्रांसपोज चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या है, ए है अगर सिमेट्रिक की बात है। फिर ये पूछना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि देखो जी मैंने लिया के ए, तो ये बताओ, ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये भी कैसा है तुम्हारा, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से मतलब क्या है तुम्हारा, ट्रांसपोज लेंगे तो किसके बराबर में मिलेगा, के ए के बराबर मिलेगा। तो ये प्रूफ करवा रहा है।
क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात? तो देखो इसको सॉल्यूशन में, सिंस A इज सिमेट्रिक, जब A क्या है हमारा सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझते हैं हम, A का ट्रांसपोज बराबर किसके है, A के है। इक्वेशन 1 डाल दो, जो प्रूफ करना है उसको लेके चल दो। वी हैव के A का ट्रांसपोज, और ये तो मैंने बताया था किसके बराबर होता है, के इंटू A का, और ये किसके बराबर है, के इंटू A बाय किससे, 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, के A का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, के। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या कह देते हैं उसको हम, के ए इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम? दूसरा फिर ये क्या है, सेकंड पार्ट में ये तो फर्स्ट पार्ट था कि अब की बार ये ले रहा है ए का ट्रांसपोज मतलब माइनस के ए, यानी कि क्या है आपकी बार, इसको सिमेट्रिक। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है जो के ए है ये क्या होगा, माइनस के है होगा, यानी क्या प्रूफ करके दिखाना है आपकी बार, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो वही चीज, सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इससे क्या समझते हैं हम कि ए का ट्रांसपोज बराबर किसके है, माइनस ए के। वी हैव के ए का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, तो ये क्या होता है तुम्हारे पास, के ए इंटू उसका ट्रांसपोज, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के ए, यानी कि माइनस के ए। तो मतलब क्या हो गया, के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ, है इजी। अगला, A is Hermitian matrix, show that IA is skew Hermitian matrix। पांचवें एग्जांपल में कहता है कि देखो A हर्मिशन है, A is हर्मिशन मैट्रिक्स, तो इसे प्रूफ क्या करवाना है, IA is skew हर्मिशन मैट्रिक्स। पांचवा एग्जांपल है इसका, तो इससे क्या समझ रहे हो, सॉल्यूशन, सिंस ए क्या है, ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए भी क्या बताया था फॉर्मूला, कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि ए थीटा बराबर किसके, ए के है ना। ठीक है, प्रूफ कौन करके दिखाना है मुझे, आई है, उसको ही ले लो। वी हैव, तो यहां से कितना, आई ए, उसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और अभी प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये क्या होगा, आई कितना होगा, आई का कॉन्जुगेट नहीं आ जाएगा, और कितना, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्यों आया ये, क्योंकि के ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या बताया था भैया, के का कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी बताई थी ना, इसलिए इंपोर्टेंट थी वो, इसलिए तो है ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई ए और ये थीटा, कॉन्जुगेट जैसे ही आई पे लगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का आई नहीं हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो ए के हो गया, किससे, बाय 1 से, एंड किससे, आई का कॉन्जुगेट बराबर माइनस आई। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, आई ए उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस के आई ए के, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई ए इज स्क्यू हर्मिशन। हो गया प्रूफ। ये ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, पहले तो प्रूफमेंट में आते थे ये, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते। ठीक है, अब इसके ये एग्जाम्पल है 5 6 7 8 है, कुछ कर लेना, जो ना हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, फिर है यहाँ पर तुम्हारा एक एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है। इसने कहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 11, एक मैट्रिक्स है कुछ ये, ठीक,
तो इसने कहा है एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। इस मैट्रिक्स को अब हमें जो लिखना है हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। एंड का मतलब आ गया, तो यहाँ पे जैसे इसकी बात आएगी ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केस हो जाएगा, यानी कि ये हर्मिशन की फॉर्म में भी होगी और स्क्यू हर्मिशन की फॉर्म में भी होगी। क्लियर इतनी बात, पक्की बात है। कोई भी मैट्रिक्स है इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये हमारी कैसी है, बस ये मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में जानी है। तो अब तुम देखो, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। इस ए को मैं क्या लिख लूं, ए, ठीक है, और प्लस ए लिख लूं, कोई दिक्कत है, होनी चाहिए। ए प्लस ए कैसे हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए था, अपॉन में 2 नहीं होना चाहिए था। अब तो है, ये है ना भाई, a प्लस ए कितना होगा, 2a हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो a ही तो आ रहा, यानी कि ये वाली फॉर्म आ गई। समझा रहा हूं मैं, समझना इसको ध्यान से चीजों को। इसको मैं ऐसे भी तो लिख लूं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ऐसा ना लिख लूं, लिख सकूं, अभी तो वही लिख रहा, पक्की बात। इसको मैं ऐसा लिख लूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, पक्की वाली बात है। तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है हमारी हर्मिशन फॉर्म, हर्मिशन फॉर्म, और ये होती है हमारी स्क्यू हर्मिशन फॉर्म। यानी कि ये हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स और ये हमारी क्या होती है, स्क्यू, यानी कि इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है। ये जो क्वेश्चन कह रहा था हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन की फॉर्म में लिखना है, तो यानी क्या, हर्मिशन मतलब ये, स्क्यू हर्मिशन मतलब ये, कोई दिक्कत। और इस मैट्रिक्स को जब लिखोगे तो क्या करना है तुम्हें, बस ए तुम्हारे पास पहले ही है, तुम्हें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, दोनों को जोड़ देना है और फिर क्या कर देना, 2 से, कोई दिक्कत, हो जाएगा क्वेश्चन, पक्की वाली बात है। ऐसे ही इसमें क्या करना है, बस माइनस कर देना है, ठीक है। और अगर आंसर चेक करना होता है तो क्या करें, दोनों अगर जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा आंसर सही है। ये तो हुई भैया हर्मिशन की बात, लेकिन इसी में अगर मैं बात कर दूं उसकी सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, ट्रांसपोज आ जाएगा, बस कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, पक्की बात नहीं। चलो तो यही समझाना था बस मुझे। फिर देखो 13, एक है तुम्हारा एग्जांपल 13, इसने कहा शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसका समझो, कहने का क्या है कि अगर मैं हर्मिशन की बात कर दूं, सिमेट्रिक या हर्मिशन सिमेट्रिक की बात कर दूं, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि माही की तो निकली है दूसरी फॉर्म मतलब मैट्रिक्स और श्रुति की निकली है दूसरी, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या, जो माही की है वही श्रुति की होगी या जो श्रुति की वही माही की होगी, तो इसका कहने का मतलब ये है, यूनिकली का मतलब सिर्फ एक निकलेगी, ऐसा नहीं है दोनों की अलग अलग निकलेगी। ऐसे ही इसका है, इसकी सिमेट्री की भी क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगी। ये तो हर्मिशन की बात है, हर्मिशन भी वैसा ही केस है, ठीक है। फिर ये तो मैंने हर्मिशन बताया क्योंकि हर्मिशन यहाँ पे है। अगर सिमेट्रिक की बात की जाए तो सिमेट्रिक के लिए क्या आएगा, टी आ जाता है ए प्लस ए टी, या ए का कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज, तो वो भी क्या होगा तुम्हारा, यूनिक ही होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की अलग आ गई, एक बच्चे की अलग आ गई, एक बच्चे की अलग आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो क्योंकि इसे मैं करा नहीं रहा एग्जाम्पल नंबर 13 को भी, ये तुम ही देखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट तुम्हारा वही है जो तुम 12th में पढ़ के आए हो कि कोई भी तुम्हारा
मैट्रिक्स है उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या था तुम्हारा पता ही होगा तुम्हें कि क्या A11 A12 डॉट डॉट करके AM1 AM2 जो भी, ठीक है सही। इसका ट्रांसपोज A11 निकाला उसको मैंने रखा, ठीक है, A12 निकाला उसको मैंने रखा और उसको मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज लिया, तो हमारा एडजॉइंट कहलाता है, तो हमारा ये कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब भैया इसके क्वेश्चन रह रहे हैं, अब तुम कर लेना ये, ठीक है, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना मुझसे। हाँ, एक है यहाँ पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और एक है यूनिटरी मैट्रिक्स, ये दो बता देता हूँ बस मैं तुम्हें फटाफट से, फिर हमारा ये खत्म हो जाए।